वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक आप सभी से सवाल है कि लोग बनारस कब जाते हैं। मतलब क्यों नहीं पूछ रही, कब जाते हैं। शायद तब जाते हैं जब उन्हें आगे का रास्ता समझ नहीं आता। और जाते तो काफी लोग हैं मगर पहुंच बहुत कम पाते हैं। नमस्ते, वेलकम बैक और वेलकम टू लाइफ थ्रू बुक्स। दिस इज वंशिका माधवी और आज हम फिर से एक हिंदी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिनके राइटर हैं दिव्य प्रकाश दुबे और बुक का नाम है अक्टूबर जंक्शन। और आप लोगों को शायद याद हो, मैंने इनकी एक और किताब पढ़ी है जिसका नाम है मुसाफिर कैफे। आई विल प्रोवाइड लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सो गो चेक इट आउट। So let's begin and talk about this book. सबसे पहली बात, kudos to दिव्य प्रकाश दुबे, क्योंकि इनकी बुक के कैरेक्टर ऐसे रहते हैं, I mean, we all can relate it. The way he portrays women, the way he portrays every character, the way he portrays and shows reality कि हाँ सच में इंसान रोजमर्रा की जिंदगी से थक जाता है और फिर रिलैक्स आता है। और महान नहीं बताया गया किस चीज को, एकदम एज अ हीरो वर्शिपिंग नहीं बताई गई। आई जस्ट लव द कैरेक्टर्स इन हिज बुक। स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर के बारे में तो उनमें सिर्फ दो कैरेक्टर है, एक सुदीप और एक चित्रा। सुदीप एक बहुत बड़े कंपनी कॉल्ड बुक माई ट्रिप, जो ट्रेवल एजेंसी होती है, उसके सीईओ हैं। और चित्रा एक स्ट्रगलिंग राइटर है। शी कैन नॉट फाइंड प्लेटफॉर्म, शी राइट्स आर्टिकल हैं पर वो भी नहीं चलते। और शी इज वेरी शी इज अ स्ट्रगलर, ठीक है। एंड सीईओ सुदीप के पास सब कुछ है, पैसा है, नाम है, यूथ इज इंस्पायर्ड बाय हिम, सब उनके जैसा बनना चाहते हैं। ही इज रोल मॉडल, ही इज एन आइडल। हर कोई इंसान जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या फिर बिजनेसमैन बनना चाहता है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को जानना चाहता है, बिजनेस के बारे में स्टडी करना चाहता है, सुदीप इज एन आइडल फॉर देम। मुलाकात होती है चित्रा सुदीप की 80 घाट पे, बनारस पे। मुझे नहीं पता ये कितना सच है, 80 घाट है भी या नहीं है, उसके पास में पिजेरिया कैफे है या नहीं है। पर जब कभी मैं बनारस जाऊंगी तो मैं जरूर पूछूंगी या जानना चाहूंगी कि 80 घाट है कि नहीं, क्योंकि वेन यू लिव दैट मोमेंट और मैं जाके बैठूंगी ऐसे घाट के किनारे शाम 5 बजे 6 बजे, क्योंकि इस बुक में उसी टाइम लिखा है और वी आर लिविंग दैट मोमेंट। इट्स जस्ट अ ड्रीम फॉर बुक लवर्स। ऑनली बुक लवर्स कैन अंडरस्टैंड इट। दोनों की एक्चुअली मुलाकात होती है पिजेरिया कैफे, जो 80 घाट के किनारे होता है। और ये दोनों मतलब सीट बहुत कम होती है तो एकदम साथ बैठ जाते हैं, बाकी ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते। दे एट देयर पिज़्ज़ा एंड दे वेंट बैक होम। फिर अगले 2-3 दिन बाद फिर मुलाकात होती है, एक दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। चित्रा टोल्ड दैट आई एम अ राइटर, आई रीड एंड आई डोंट हैव एनी वर्क। एंड सुदीप टोल्ड हर अबाउट हिमसेल्फ कि मैं सीईओ हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ एंड आई एम जस्ट ऑन द ब्रेक, राइट, आई एम जस्ट चिलिंग हियर। जैसे ही दोनों के वेकेशन एंड होते हैं, ये लोग अपने अपने काम की ओर चले जाते हैं। चित्रा सुदीप को जाते जाते एक मुराकामी की किताब देती है और उस पर साइन करती है अपना, कहती है कि 10 अक्टूबर 2011 में हम मिलेंगे, क्योंकि 2010 की बात है। हम इसी डेट पे दोबारा मिलेंगे 1 साल बाद। 1 साल तक उनकी कोई बात नहीं होती। 1 साल बाद लोग वापस से मिलते हैं, घूमते हैं, ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। बट ये दोनों कुछ भी नहीं थे, ना फ्रेंड्स थे, ना ना एक दूसरे के रिश्तेदार थे, कुछ नहीं थे। ये दोनों कुछ भी नहीं थे। ये दोनों सिर्फ एक सिंपल सा बॉन्ड शेयर करते थे। वो बॉन्ड था साल में एक दिन मिलने वाला, अपनी सारी प्रॉब्लम कह देने वाला बॉन्ड। ये दोनों ये बॉन्ड शेयर करते थे। फिर हर साल ऐसा हुआ, चित्रा हर साल स्ट्रगल करती रही। उसकी अगले साल भी बुक नहीं आती और सुदीप धीरे धीरे बढ़ता ही, मतलब उसकी कंपनी बढ़ती ही गई, पर धीरे धीरे उसको शेयर भी करना पड़ा अपने पार्ट। धीरे 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 10 सालों तक वो लोग ऐसे ही मिलते हैं, 1 साल में एक बार। सुदीप ग्रो करता है, चित्रा स्टार्टेड घोस्ट राइटिंग। आती है डेट 10 अक्टूबर 2018 की, जिस दिन सुदीप और चित्रा मिलते हैं। सुदीप को उसे कंपनी से हटा दिया जाता है, सीईओ के पद से हटा दिया जाता है, पर वो उसका पार्ट फिर भी था और उसको उसके कंपनी के, क्योंकि उसकी खुद की कंपनी थी और उसको उसका पार्ट मिलना चाहिए था, उसके लिए वो कोर्ट केस लड़ता है। फिर 1 साल बाद लोग फिर से मिलते हैं। सुदीप केस जीत चुका होता है और चित्रा एक बहुत ही अच्छी राइटर बन जाती है।
बीच में एक नाम आता है सुरभि पराशर का भी। ऐसे जैसे चित्रा की बुक्स पब्लिश होती हैं, वैसे वैसे सुरभि पराशर की भी बुक्स पब्लिश होती हैं और उसको भी उतना ही प्यार मिलता है। वो चिल्ड्रंस बुक होती है और उसको बहुत सारे बच्चे पसंद कर रहे होते हैं। वो होता है इंडियन वर्जन ऑफ हैरी पॉटर। फिर एक दिन 2020 को 10 अक्टूबर को चित्रा ने एक बहुत ही बड़ा राज खोला सबके सामने, मीडिया के सामने, और सुरभि पराशर ने लिखना बंद कर दिया और सुरभि पराशर की आधी बची बुक चित्रा लिखती है। क्यों लिखती है, क्या हो जाता है, वो सब आप बुक पढ़ के जानोगे, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि दिस वॉज मास्टरपीस। अगर मैं कंपेयर करूँ मुसाफिर कैफे और अक्टूबर जंक्शन को, वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि दो अलग अलग सेंस में किताबें हैं, पर this book is something else, and it made me cry as well. It made me cry. एक और बात जो दिव्य प्रकाश दुबे की बुक में मिल जाएगा कि हर किसी खंड के बाद या चैप्टर के बाद या किसी भी पैराग्राफ के बाद जो आखिरी के सेंटेंसेस होते हैं लाइफ के बारे में, जो कैरेक्टर की लाइफ से भी रेजोनेट करते हैं, वो इतने प्यारे होते हैं कि you cannot stop yourself from underlining it. It's that good. Yeah, so this was all about this book called October Junction by Divya Prakash Dubey. And yeah, for me it was 4.75 out of 5. बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत इमोशनल। जस्ट पुट इट इन दिस वे कि ये और काइट रनर काइंड ऑफ सेम जॉनर के हैं, सैड स्लैश इमो एंडिंग, तो ये दोनों सेम जॉनर के हैं and I genuinely liked it. Yeah, so this was all about this book. Hope you like reading this book. Hope you like this video as well, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye.